Hello students, welcome to my YouTube channel My Study Style. In our last class, we learned the interesting story of Hades and Sisyphus and completed all its question answer. Now it's time to the chapter number 5. Listen to Mom. This poem tells us why it's so important to listen to our mother and how they always guide us. So let's read this poem together and understand its meaning. Get ready with your book. तो यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने अगर 4th नंबर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं किए तो जाके कर सकते हैं. उसके वीडियो में मैंने सब कुछ समझाया है और क्वेश्चन आंसर भी करवाया है. तो अब बारी आती है चैप्टर नंबर 5, लिसन टू मम. तो चलिए हम पोएम जो बहुत ही मज़ेदार है हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं. आई रिमेंबर वेन आई वॉज स्मॉल एंड कूल, आई वॉज ऑलवेज प्लेइंग टू रन फ्रॉम स्कूल. यानी कि मुझे याद है जब मैं छोटा और बेपरवाह था, यानी लापरवाह था, मैं हमेशा स्कूल से भाग जाता था, जो कि बहुत ही गलत बात है ना. माई मम यूज टू से यू आर रिग्रेट इट वन डे वैन यू ग्रो अप टू बिकम ए फूल. मतलब मेरी मम्मा कहती थी कि एक दिन तुम्हें इस पर पछतावा होगा जब तुम बड़े होकर मूर्ख बन जाओगे. नाउ आई एम ओल्ड, the damage is done, how I wish I'd listen to mom. Now यानी अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया है. काश मैंने अपनी मम्मा की बात सुन ली होती. If I could to run back time, I would study hard and toe the line instead of acting foolish and dumb. इट मीन्स अगर मैं समय को पीछे मोड़ पाता, जो कि कभी नहीं हो सकता है, तो मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता और नियमों का पालन करता बजाय मूर्ख जैसी हरकतें करने की. इट वॉज ग्रेट हैविंग फन वेन आई वॉज यंग बट आई विश आई विड स्पेंड मोर टाइम इन द स्कूल हॉल. यानी अब इसे हर किसी के लिए एक सबक बनने दो कि जीवन में सिर्फ ऐसे मौज और मज़े करने से कहीं बढ़कर है. यानी कि मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि एक जो लड़का था, नाउ लेट दैट बी ए लेसन टू वन एंड ऑल दैट लाइफ इज़ मोर देन जस्ट हैविंग ए बॉल. मतलब अब इसे हर किसी के लिए एक सबक बनने दो, जीवन में सिर्फ ऐसे मौज और मज़े करने से कई बढ़कर है. इट वॉज ग्रेट हैविंग फन वेन आई वॉज यंग बट आई विश आई स्पेंड मोर टाइम इन द स्कूल हॉल. जब मैं जवान था तब मैं मज़े करना चाहता था, लेकिन काश मैंने स्कूल में पढ़ाई में ज़्यादा समय बिताया होता. एक बच्चा था जो रोज़ स्कूल से भागता था. उसकी मम्मी बोलती थी कि तुम एक दिन रिग्रेट करोगे कि भाई मैं बहुत मूर्खतापूर्वक काम कर रहा हूँ. जब वह बड़ा हो गया तब उसको लगा कि काश मैं ये टाइम वापस मोड़ पाता और मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करता, तो आज मेरे साथ ये इतना बड़ा नुकसान नहीं होता. तो बच्चों, आपकी मम्मी जो बोल रही है पढ़ने के लिए, वो इसलिए बोलती है क्योंकि ये टाइम अगर आपका चला गया ना, जब आप बड़े हो जाओगे तब आप खुद बोलोगे काश 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 मैं पढ़ लिया होता और मैं बहुत अच्छे से पढ़ के मार्क्स ले आता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने को मिलता. तो इससे बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है. आप इसको ज़रूर पढ़ें और अपनी मम्मी को भी ये सुनाएं कि हाँ ऐसा होता है. तुरंत इट मीन्स बिना अनुमति से स्कूल से गायब हो जाना. रिग्रेट यानी पछतावा करना. डैमेज यानी नुकसान. और कुछ मीनिंग है. टो द लाइन यानी नियमों का पालन करना. हैविंग ए बॉल यानी बहुत मज़े करना. स्पेंड यानी टाइम को स्पेंड करना. तो चलिए ये हो गया चैप्टर कंप्लीट. So students, we have finished the reading this beautiful poem. It was a great lesson for all of us, right? So students, we have finished reading this poem, beautiful poem. It was a great lesson for all of us, right? Now it's time to see how much you have understood. Let's move to the exercise and solve the question answer of chapter number 5. Take out your pencil and get ready to write. Question number 1. When did the poet used to play to run from the school? The poet used to play to run from the school when he was small. मतलब कवि स्कूल से कब भाग जाया करता था?
कवि तब स्कूल से भाग जाया करता था जब वह छोटा था। What did the poet mother says to him when he missed school? जब कवि स्कूल नहीं जाता था तो उसकी माँ उसे क्या कहती थी? His mother used to say that he would regret it one day when he would grow up to become a fool. मतलब उसकी मम्मा बोलती थी कि कोई एक दिन इसी बात पे पछतावा होगा जब आप बड़े हो जाओगे और मूर्ख बन जाओगे। What did the poet wish when he was old enough to understand? जब कवि इतना बड़ा हुआ कि उसे समझ आने लगी तब उसने क्या चाहा? He wished it could turn back time. He would listen to his mother and study hard. मतलब वह चाहता था कि काश ये समय को मैं पीछे मोड़ पाता, वापस मैं छोटा बन पाता तो वह अपनी माँ की बात सुनता और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता, जो कि हो ही नहीं सकता है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आप ध्यान से सुन लो कि आज आपके पास जो टाइम है अगर वो चला गया तो बाद में आपके पास कभी नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से यूज़ करो, वेस्ट मत करो। ओके, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोइम? इस पोइम से हमें क्या सीख मिलती है? From this poem we have learned that we must obey our elder, should not waste time and study hard. इस कविता से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और पढ़ाई को अच्छे से हार्ड यानी वर्क हार्ड यानी स्टडी को बहुत अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। ओके, नाउ लिसन टू मम का राइमिंग वर्ड है जो मैम ने करवाया है, तो मैं आपको करवा देती हूँ। कूल, स्कूल, से, डे, फूल, टूल, डन, सम, डन, सन। ओके, मम, सम, लाइन, श्राइन, ऑल, बॉल, फन, सन, टाइम, 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 टाइम लाइन। ओके, यंग, सम। तो ये राइमिंग वर्ड मैम ने करवाए हैं और यहाँ पे ये भी करवाया है सिनोनिम। स्मॉल, टीनी, रिग्रेट, सॉरी, डैमेज, इंजर्ड, विश, डिजर्व, फुलिश, स्टूपिड। ओके, तो और है कुछ खास नहीं है ये। हाँ, ये वोकैबुलरी। आई वर्क इन ए हॉस्पिटल, आई हेल्प डॉक्टर्स। कौन होता है जो हॉस्पिटल में वर्क करता है और हेल्प करता है डॉक्टर्स की? नर्स। आई ऑफन वियर ग्रीन क्लॉथ, आई डिफेंड माई कंट्री। आर्मी। आई चार्ज फेयर, आई ड्राइव ए टैक्सी। ड्राइवर। आई वॉश, ड्राई एंड ब्रश, आई कट हेयर। Barber. I work in shifts. I put out fire. I like cooking. I work in the kitchen of a hotel. Cook. So students, we have successfully completed chapter number 5. Listen to mom. We not only solve the question answer but also learn a very important lesson. Always value your time and listen to your parents. I hope you have written all the question answer clearly in your notebook. If you found this video helpful, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe my channel, My Study Style, for more such classes. See you in next video with the new chapter number 6, Wish Birbal. Till then, keep studying and keep studying and keep smiling. Bye. Thank you.